हेलो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं डिस्क शेड्यूलिंग पर और अब हम पहुंच चुके हैं सी स्कैन पर। इट स्टैंड्स फॉर सर्कुलर स्कैन। इससे पहले हम स्कैनिंग एल्गोरिथम को देख चुके हैं और स्कैन एल्गोरिथम क्या करता है कि हेड पोजीशन गिवन डायरेक्शन में पर्टिकुलर एंड तक जाती है, उसके बीच में जितनी भी रिक्वेस्ट होती है उनको प्रोसेस करती है एंड देन फिर उस एंड के एक्सट्रीम पॉइंट को टच करके वापस लौटती है और फिर जितनी रिक्वेस्ट बच गई होती है उनको प्रोसेस करती है। और क्योंकि स्कैनिंग कभी खत्म नहीं होने वाली, ये सिलसिला चलता ही रहता है, ऐसा हमने समझा था। ठीक है, सर्कुलर स्कैन बेसिकली स्टैंड्स फॉर कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाया जाएगा, उसके बाद फिर वापस से इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा, डिस्क के बिल्कुल अंदर वाले ट्रैक पर आ जाएगा और फिर वहां से फिर से स्कैनिंग शुरू होगी टुवर्ड्स द हायर एंड। ओके, क्योंकि इनिशियल में तो आपको हेड पोजीशन कहीं भी मिल सकती है इन बिटवीन द ट्रैक। ओके, वहां से स्टार्ट करते हुए आप किसी भी दिए हुए डायरेक्शन में या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड जाएंगे, स्कैन करना शुरू करेंगे, उसके एक्सट्रीम पॉइंट को टच करेंगे और फिर वहां से वापस लौटेंगे बिना कुछ किसी रिक्वेस्ट को स्कैन किए हुए, जीरो पर पहुंचेंगे यानी लोएस्ट ट्रैक नंबर पर आएंगे और फिर वहां से दूसरी स्कैनिंग शुरू करेंगे टुवर्ड्स द रिमेनिंग रिक्वेस्ट। आइए इसको समझ लेते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन बहुत हद तक इसकी स्कैन जैसी ही है, थोड़ा सा चेंज है। दिस एल्गो द हेड स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स गिवन पोजीशन, जाहिर सी बात है हर एल्गो में यही होता है, एंड मूव टुवर्ड्स टू द गिवन एंड। जो भी एंड आपको दिया गया होगा, इधर टू राइट हैंड साइड जाना है और टू लेफ्ट हैंड साइड जाना है। ये मैं किसके बेस पे बात कर रहा हूं? आपके हेड पोजीशन के बेस पे। हेड पोजीशन जहां है उसका इधर वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड, इधर राइट हैंड साइड। ओके, सर्विसिंग द रिक्वेस्ट इन बिटवीन वन बाय वन, ठीक है, अप टू द लास्ट रिक्वेस्ट, ओनली देन रिटर्न बैक टू द अनदर एंड फॉर द सर्विस। आइए इसको समझ लेते हैं किस तरह से करेंगे। अब मान लीजिए वही क्वेश्चन लिया है हमने, इसको देखना की बात कर रहे हैं कैसे करेंगे। 50 से स्टार्ट करते हुए मान लीजिए हम हायर एंड की तरफ जा रहे हैं, तो हायर एंड की तरफ जब गए तो यहां से लेकर के स्कैनिंग शुरू हुई 199 तक, यानी बेसिकली सिस्टम ने यहां से लेकर के इस एंड ट्रैक तक स्कैनिंग लगाई। उसके बीच में जितने भी रिक्वेस्ट पढ़ते गए वो उनको लाइन से स्कैन करता गया। ठीक है, उनको लाइन से स्कैन करता गया। अब यहां पर स्कैन में और सी स्कैन में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहां तक तो स्कैन भी सेम थी, सी स्कैन भी सेम है। यहां पर क्या होता है, यहां से सी स्कैन में क्या था, यहां से लौटेगा और फिर रेस्पेक्टिवली 43, 24 एंड 16 को रिक्वेस्ट देगा और 16 पर रुक जाएगा। लेकिन सर्कुलर स्कैन में ऐसा नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सर्कुलर, क्योंकि वो घूमेगा फिर जीरो पर आएगा, यहां से आएगा जीरो पर, और जब ये यहां से जीरो पर आ रहा होगा तब उस बीच में ये किसी को भी स्कैन नहीं करेगा। ठीक है, ये किसी भी रिक्वेस्ट को स्कैन नहीं करेगा, इसकी स्कैन करने की जो डायरेक्शन है वो यही है। ठीक है, अब वो यहां जीरो को टच करेगा एंड देन स्टार्ट करेगा अपनी स्कैनिंग को, तो उसको यहां मिलेगा 16, यहां मिलेगा 24 एंड देन यहां मिलेगा 43 रेस्पेक्टिवली। ओके, तो इस तरह से हमारा सी स्कैन काम करेगा। ठीक है, ये उसी तरह से है जैसे कि मैंने पहले भी स्कैन के टाइम पर एक एग्जांपल लिया था कि कोई हॉस्पिटल में हम देखते हैं नॉर्मली एक लगातार जो है मॉबिंग होती रहती है ना, एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक वो लगातार पोछा लगाते रहते हैं, है ना, वाइपर से लेकर के। तो हम एक एंड तक जा रहे हैं, उसके बाद वहां से लौट रहे हैं तो हम फिर पोछा नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, वहां से हम उठा करके ला रहे हैं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखिए जब यहां से रिक्वेस्ट जब यहां से स्कैनिंग शुरू हुई होगी, स्कैनिंग शुरू हुई है, यहां तक हमने पहुंचा है, यहां तक कर दिया है, उसके बाद फिर हम दोबारा से स्कैन करना शुरू करेंगे, तो बहुत क्वाइट सी बात है कि यहां की रिक्वेस्ट तो अभी अभी प्रोसेस हुई है ना, अभी अभी तो प्रोसेस करके गया ही है सीपीयू, फिर से यहां से जब लौटेगा तो फिर स्कैनिंग करने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, स्कैनिंग करने का कोई लॉजिक नहीं है और इधर की रिक्वेस्ट लगातार वेट कर रही है। ठीक है, इधर की रिक्वेस्ट लगातार वेट कर रही है, तो वो वहां से बिना स्कैन किए हुए झटा एकदम से जीरो पर आ गया। ठीक है, एकदम से जीरो पर आया और फिर जीरो से उसने फिर से स्कैनिंग शुरू की। ठीक है, तो क्योंकि उसको स्कैनिंग नहीं करनी है तो 199 से जीरो तक आने में टाइम तो लगने वाला है, हालांकि हाँ टाइम तो लगेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि स्कैन नहीं कर रहा तो स्कैन के लिए जो रिक्वेस्ट का टाइम होता है वो नहीं लगने वाला। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर सर्कुलर स्कैन काम करने वाली है। आप डिफरेंस समझिए, एक्सट्रीम पॉइंट इसमें भी टच होगा, एक्सट्रीम पॉइंट जीरो वाला भी टच होगा, तो यानी सर्कुलर स्कैन जो है वो बेसिकली आपके ट्रैक के सबसे एक्सट्रीम पॉइंट्स को टच करती है एंड देन इस फैशन में काम करती है।
आइए इसका सीक टाइम निकाल लेते हैं कि कितना सीक टाइम आएगा। दैट इज 199 माइनस 50, 199 माइनस 50 प्लस 199 से जीरो का टाइम भी काउंट होगा, तो 199 माइनस जीरो प्लस 43 पर रुक जाएगा और जीरो से, तो यानी हम इसको 43 लिख सकते हैं। 43 माइनस जीरो दैट इज 43, तो इसको जोड़ा हमने, दैट इज 199 43 प्लस ये हो गया 149, ठीक है, तो ये हो गया है 391। तो दिस इज द टोटल सीक टाइम जो कि इस सी स्कैन के थ्रू इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए आने वाला है, जहां पर हेड पोजीशन 50 दी गई है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सी स्कैन अच्छे से क्लियर हुआ है। आगे भी पढ़ लेते हैं और दूसरी एल्गोस को। थैंक यू सो मच।